कि यादव के बाद पासवान जाति के हैं, उसके बाद फिर रविदास जाति के। आप लोग का तो कहीं टॉप 10 में भी नंबर नहीं है। फिर कैसे मुकेश सहनी सिंहासन पर बैठेंगे बिहार के? अरे आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार का, बिहार सरकार का रिपोर्ट है। पढ़े लिखे हैं ना आप देखिए तो मीडिया आप पढ़िए, पत्रकारिता कर रहे हैं। मुकेश सहनी रिलीज किए हैं, खुद से 20 को जाति जोड़ कर मुकेश सहनी रिलीज किए हैं। अच्छा, कहाँ कहीं सरकारी डाटा में है? जो सरकारी डाटा दिखाइए जा रहा है ना, 9.5% अपने आप को, 9.5 यानी सेकंड नंबर पर। आज भी मानते हैं कि हम मुकेश सहनी चुनाव लड़ चुके हैं, अनेकों चुनाव लड़े हैं। अपना वोट का परसेंटेज बताइए कहीं भी, किसी भी क्षेत्र का, कि जहाँ आप लोग का वोट 2 नंबर पर रहा हो। बिहार में जो है जातीय जनगणना प्रकाशित कर दिया गया है। इसके बाद जो है बिहार की राजनीति में भूचाल आना स्वाभाविक था। इसी बीच हमारे बीच बैठे हैं चौधरी समाज के एक बहुत बड़े नेता, अपने आप को कहते हैं और इनके नेता भी कहते हैं कि हम लोग 14% हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के सभी जातियों का एक्सरे करके रख दिया। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। अब इस पर इनका क्या राय है? कहाँ 14%, कहाँ 2% है? अब ये तो मतलब कहीं से भी पचने लायक नहीं है। तो क्या अब आने वाले समय में जो मुकेश सहनी बिहार के सिंहासन बैठने का सपना देख रहे थे, क्या वो चकनाचूर होने वाला है? क्या है इनका राय और उनके चाहने वालों का? इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर बधाई हो कि जातीय जनगणना हो गए, जिसमें आप लोग के दबे कुचले लोगों का ओरिजिनल जो हक मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन जी कि आपने इस मुद्दे को लेकर आप आज आए हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ 14%, कहाँ 2%? आपके यानी कि जो नेता है मुकेश सहनी, वो सब मंच पर चिल्लाते रहते हैं कि हम लोग 14, हम लोग का हक चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने एकदम एक सारा करके रख दिया। क्या कहना चाहिए? कहीं मतलब अगल बगल भी नहीं। 14 पर अगर बाद अगर 8, 10, 9 भी आता तो मानने लायक था। ये 2 और कहाँ 14? शायद आपका चैनल और आप जो हैं आप बने नहीं रहते हैं। आप पहले जो है अपना जो चैनल के माध्यम से, चाहे जितने भी भारत में चैनल चल रही, चाहे बिहार के जितने भी प्रसिद्ध चैनल है, आप उस पर देखिए कि जिस तरह से जातीय जनगणना को प्रकाशित किया गया है, तो उसमें केवल मल्लाह को मतलब हमारे जो कुड़ी है, हमारी कुड़ी जो है 22 कुड़ियों में हम बटे हुए हैं, और 22 कुड़ी में केवल एक कुड़ी को जो है 2.6 यानी मल्लाह को दिखाया गया है। और रही बात कि 14% के, तो माननीय मुकेश सहनी ने शुरू से ही, जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और जब से आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस समय से लेकर उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में जो है हमारी भागीदारी जो है पूर्ण रूप से जो है हम 10 और 14 के बीच में हैं और आज भी हैं, ये सत्य है। लेकिन यहाँ चूक कहाँ से हुआ? क्योंकि ये पहले से भी इस समाज को, निषाद समाज के जो है, इस पर अत्याचार किया जा रहा था, इसको दबाया जा रहा था, इसकी राजनीतिक भागीदारी को दबाया जाता था। आज भी वही किया जा रहा है। आज देखिए हमारे समाज के साथ आज भी सरकार हमसे छल किया। छल ये किया कि आज हमें जो है अलग अलग कोडों में जो है बांट कर दिखाया गया। क्यों? इसकी भी राजनीतिक है, क्योंकि जान रहा है कि अगर इसकी 22 कुड़ी को अगर एक कोड में अगर दिखा दें तो निश्चित ये जो है वो 10% से पार हो जाएगा। लेकिन हमको कमजोर करने के लिए जो है बिहार सरकार की द्वारा जो है एक साजिश के तहत जो है हमें जो है अलग अलग कोडों में बांटा गया है। माननीय मुकेश सहनी को कद को छोटा किया गया है। कौन ये साजिश कर रहा है? ये सरकार, जिसको डर है, ये समाज से डर है, निषाद समाज से डर है कि तो नीतीश कुमार का, अगर ऐसा बात रहता तो अपना कोयरी कुर्मी जाति को आगे दिखाते हैं। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि मैं अभी भी मेरे माननीय मंत्री जी ने, संगत मल्लाह मुकेश सहनी ने साबित किया है। उनका बैनर पोस्टर पर देखिए, हमारी जितनी भी कुड़ी है उस कुड़ी में जो है हम जो है हमारे कुड़ी में जितने भी हमारी है, चाय को देखिए, चाय में शादी करते हैं आप? हम चाय में शादी होता है। 22 कुड़ी बता रहे हैं, 22 कुड़ी में सब एक दूसरे से शादी आप लोग करते हैं? हमारी सभी कुड़ियों में शादी होते, बिंद में हम शादी करते हैं, केवट में शादी करते हैं। आपको ऐसा नहीं है हम खुद मूढ़ियारी हैं, क्या हम मल्लाह नहीं हैं? हम लोग जितने भी सोन करें, मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं, मल्लाह तो 2.26 आया है। मेन तो वही जनसंख्या ने गिनती होगा।
आप फिर बोल रहे हम निषाद समाज, निषाद तोड़ जोड़ के 22 वैसे तो सभी लोग जाति के सभी जनसंख्या है। निषाद के 22 उपजातियां है, उस उपजातिया में एक उपजाति मल्लाह है जिसको 2.61 रखा गया है, जबकि अन्य जो हमारा जो कुड़ी है जिसमें आप उसको मिलाकर देखिए तो अभी वर्तमान में जो जनगणना हुआ है प्रकाशित, उस सारे 22 को जोड़कर जो है वो 9.62% है। 9.0654। उसमें भी घोटाला मत कीजिए, हर जगह घोटाला नहीं चलेगा। आप ये चीज को बोलिए कि आज भी जो वर्तमान में सरकार के छल करने के बावजूद भी हमारे राजनीतिक भागीदारी को, क्योंकि जानता है कि अगर ये समाज को अगर हम 10% 12% अगर पूर्ण रूप से इसको दिखा दिया गया तो बिहार में बवाल हो गया। जैसे आज बिहार में जादव जो कर रहा है कि मैं बिहार में 14% हूं, तो उसको एक कोड में दिखाया गया है। केवल एक कोड में दिखाने के कारण जो है आज 14% दिखा दे रहा है। अगर उसको भी यदुवंशी को अलग कर दिया जाए, जादव को अलग कर दिया, अलग अलग कोडी में अलग कर दिया जाए तो वह जो है 2% से 3% से 4% में बढ़ जाएगा। उसी तरह से आगे, क्योंकि उसकी राजनीति पहले से परिपूर्ण था, क्योंकि माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार के राजनीति को बदला। उन्होंने जब बिहार में मुख्यमंत्री बना तो सारे जो यादव की जातियां था उसको एक कोड में किया। यही कारण है कि आज बिहार में जो है 14% जो है दिखा है। इसी तरह के अगर हमारी भी भागीदारी, जिस दिन हम सत्ता में आ गए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुकेश जी अगर बन जाते हैं, चाहे कोई भी हमारे दल के समाज से अगर नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो निश्चित ही जो ये 22 कुड़ी में हम दिख रहे हैं, जिसको 0 पॉइंट करके दिखाया गया, 0.2 करके दिखाया गया, 0.1 करके दिखाया गया, तो ये हम जो है 12% दिखेंगे, 13% दिखेंगे और कहेंगे कि अगर मुस्लिम और यादव के बाद अगर कोई तीसरा पार्टी होगा वो निषाद का है और रहेगा। सर यादव के बाद तो पार्टी लोग बोल रहे हैं कि यादव के बाद पासवान जाति के हैं, उसके बाद फिर रविदास जाति के। आप लोग का तो कहीं टॉप 10 में भी नंबर नहीं है। फिर कैसे मुकेश सहनी सिंहासन पर बैठेंगे बिहार के? अरे आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार का, बिहार सरकार का रिपोर्ट है। पढ़े लिखे हैं ना आप देखिए तो मीडिया आप पढ़िए, पत्रकारिता कर रहे हैं। मुकेश सहनी रिलीज किए हैं, खुद से 20 को जाति जोड़ कर मुकेश सहनी रिलीज किए हैं। अच्छा, कहाँ कहीं सरकारी डाटा में है? जो सरकारी डाटा दिखाइए जहाँ रिलीज किया गया है। इसे इस चीज को मानते हैं ना कि जो डाटा आया है वो बिहार सरकार के डाटा है। बिहार सरकार उसको अलग अलग जो जिस जाति को जोड़ रहे हैं वो तो जाति खुद नहीं मान रहा कि मेरा तो मुकेश सहनी हम लोग मल्लाह में आते हैं। 2023 में जनगणना प्रकाशित किया गया। बिहार में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का आगमन 14 में हुआ। 14 में जब भी उनकी सभा हुई है, उनकी सभा जहां जहां हुई है, जहां जहां उन्होंने आरक्षण के मुद्दा रखे हैं, तो उनके जब भी आप देख लीजिए स्टेटमेंट, उसमें कौन कौन से जात को जो है और कौन कौन से जात के लिए मुद्दा उठाए, तो उन्होंने कहा है कि निषाद के 22 उपजाति हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है नौनिया, बिंद, मल्लाह, मुरियारी, केवट, कुरैत, इस चाई, ये मिलाकर वो हमेशा से बंद हुआ है। तो उनकी बातों को लगा लोगों को कि ये जितनी 22 उपजातियां हैं, अगर इसको हम अगर एक कोड में करके प्रकाशित कर दे तो बिहार में ये संख्या जो है 10-12% जब दिखेगा तो सीधा कहेगा कि आज तो मुकेश सहनी जो है ये सीधे मुख्यमंत्री की दावादारी करेंगे। और जिस दिन ये 12-13% में दिखेगा, एक कोड में दिखेगा, तब तो फिर हवा हो जाएगा। इस कारण से उनकी कदों को कमजोर करने के लिए, निषाद समाज को कमजोर करने के लिए जो है उसे अलग अलग तोड़कर दिखाया गया है। इस बात को आप मानिए। मुकेश सहनी का जो वीआईपी पार्टी का जो बैनर तले है वो सारे लिस्ट चल रहे हैं। मैं आपको 9% बता रहे ना, 9.5% अपने आप को 9.5 यानी सेकंड नंबर पर। आज भी मानते हैं कि हम मुकेश सहनी चुनाव लड़ चुके हैं, अनेकों चुनाव लड़े हैं। अपना वोट का परसेंटेज बताइए कहीं भी, किसी भी क्षेत्र का, कि जहां आप लोग का वोट 2 नंबर पर रहा हो। अभी बता रहे हैं, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि उनकी परसेंटेज मुकेश सहनी 9 नंबर पर थी, जनसंख्या तो वोट भी होना चाहिए उस हिसाब से। दिखाइए कहाँ चुनाव लड़े हैं जहां इनका 9% वोट गिरा हो। जब जहां वीआईपी चुनाव लड़ा है, जहां जैसे एक उपचुनाव में चुनाव लड़ा था, बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे हम लोग, जो वहां से निषाद जी को चुनाव लड़ाए थे, वहां पर अकेले पार्टी चुनाव लड़ी थी। कहां पर? बख्तियारपुर से उपचुनाव में हमने चुनाव वहां पर लड़ाए थे और वहां पर चुनाव लड़ी तो वीआईपी ने साबित किया था, वहां उनको जो है 25,000 वोट अकेला लाया था। कैंडिडेट कौन थे? निषाद जी थे, डॉक्टर दिनेश निषाद। बेचारे अब दुनिया में नहीं रहे, उनको दिनेश जी को जो वहां से चुनाव लड़ाया गया था तो उन्हें वहां हमारी पार्टी जो है 25,000 वोट लाई थी।
तो साबित किया था कि एक छोटी सी पार्टी, नई नवेली पार्टी जो है, अभी बिहार में जुम्मा 4 दिन इस पार्टी का हुआ है और अपने दम पर जो है 25,000 बख्तियारपुर में हमारे समाज से वोट आया था। मैंने साबित किया है। एक अंतिम सवाल और आपका सलाह भी लोग मतलब इसे कह सकते हैं, अपने नेताओं को, अपने निषाद भाइयों को, वोटरों से क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे जिस पार्टी में हैं, मैं उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार के राजनीतिक में, बिहार के बीच में आपकी मान सम्मान कद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है सावधान हो जाइए। जिस तरह से आपको तोड़ कर 0.1%, 2%, 2.5% में दिखाए गए हैं, ऐसे ही आपको जो है बांट कर रखा जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी समाज का उत्थान हो, आपका उत्थान हो, आपका विकास हो, तो आप जो है अगर भाजपा में हैं तो भाजपा में रहकर, कांग्रेस में है कांग्रेस में रहकर, आरजेडी में है आरजेडी में रहकर, वीआईपी में है वीआईपी में रहकर आप समाज के हित में सुनिए और सरकार से बोलिए कि मैं जो हमारी जाति जो आप 22 कुड़ी में दिखाए हैं, मुझे एक कुड़ी में करिए। हम एक हैं और एक रहेंगे। जिस दिन एक कुड़ी में आप दिखिएगा, आपको बिना कहे, बिना मांगे आपको मान सम्मान मिलेगा। अब आप बोलते हैं 1-2 सीट के लिए, आपको जो है आपको फिर ऑफर आएगा, आइए हमारी पार्टी में आइए, आपको मैं 10 सीट दूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप की जहां राजनीति कर रहे हैं वहां राजनीति करिए, समाज की जहां तक बात आए वहां पर चुकी नहीं तो नौनिया बिंद माला केवट करते रह जाइएगा और बिहार में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए माननीय मुकेश सहनी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब बिहार में जब से उनके प्रवेश हुआ है, जब उन्हें कदम रखा है, उन्होंने बार आह्वान किया है कि हम नौनिया बिन मल्लाह केवट को जो है 22 के निषाद के सभी 22 उपजातियों को जो हम एक करने के लिए आए हैं, तो उनकी बातों को अमल करिए। मुकेश सहनी के केवल फायदा नहीं होगा, नौनियों का फायदा होगा, बिंद का फायदा होगा, चाय का होगा, मुरियारी का होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए एकजुट रहिए, एक कोड में तब्दीली करिए और सब कोई कहिए हम निषाद हैं, तब बिहार में आपकी मान सम्मान बचेगा। न था इसी तरह से आपको बांटा जाएगा और अलग अलग खंडन करके दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।